11th-12th के जो दोस्त होते हैं ना यार, वो बड़ी अजीब होते हैं। मतलब कुछ अलग ही प्रजाति होते हैं वो लोग। उनके सोच अलग, उनके फंडे अलग, और उनकी हरकतें तो पूछो ही मत, बहुत अलग। तो जब मैं 11th-12th में था ना, तब मेरे भी ऐसे दो दोस्त बने थे जो मुझसे बिल्कुल ज़्यादा ऑपोजिट थे। वो दोनों एक्सट्रोवर्ट और मैं फुल्ली इंट्रोवर्ट। इतना इंट्रोवर्ट कि जब मेरे कोचिंग क्लास का पहला दिन था ना, और सर जब सबसे इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे ना, तो मैं अपना ही नाम रिवाइज कर रहा था कि माय नेम इज इंसक चावड़ा, माय नेम इज इंसक चावड़ा, माय नेम इज इंसक चावड़ा। मैं मेरे नाम बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं अपना नाम अच्छे से बोल पाऊँ सबके सामने। इतना डर मुझे लोगों का। तो मुझे याद है जब हमारे केमिस्ट्री का पहला लेक्चर था ना, तो सर हम सबको, मतलब ऑब्वियसली हम सब बैठे थे, तो उन्होंने एक ओपन क्वेश्चन पास किया सबके ऊपर कि व्हाट इज मास। तो भी यार मास तो इजी है, ठीक है, पूछना मत, आता नहीं मेरे को अभी, लेकिन तब आता था ऐसा। तो सबको एक ओपन क्वेश्चन पूछा। अब सब शॉक, मतलब शॉक नहीं, मतलब सब ऐसे शाय कि यार पहला दिन है यार, गलती से गलत बोल दिया तो यार इज्जत का बाजी पला हो जाएगा, और शाय सब एक दूसरे को देख रहे कि भाई तू बोलेगा तू बोलेगा, ऐसा। तो पीछे से एक मसीहे की आवाज आई। उसने कहा सर। तो सर ने बोला यस। तो हम सब ने पीछे मुड़कर देखा। तो उठ के बोलता है सर, इट्स मास्क, इट्स मास्क। हम सब शॉक कि मास्क कहां से आ रहा है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में यार। और हम सोच रहे कि यार ये बंदा कौन है जो सर के सही क्वेश्चन के ऊपर उन्हें बता रहा है कि सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, भले ही वो गलत है। और तब मैंने पहली बार देखा शाश्वत को। उसको एक लाइन में बताना हो ना, तो वो इच्छाधारी भालू था। छोटा सा मुंह, लंबा सा कद, और मोटा सा शरीर। ही वॉज शाश्वत। उसका ऑरा ही अलग लेवल का था, बहुत अलग लेवल का ऑरा था। उसके लिए हमारे जो हेड थे ना, मुकेश उदासी, जो हमारे हेड थे कोचिंग सेंटर के, उन्होंने स्पेशली उसके लिए एक अलग से बेंच इंपोर्ट करवाई थी क्लासरूम के अंदर। क्योंकि वो बंदा जिस बेंच पर बैठता, उसके स्क्रू निकाल देता, और जो प्लेटफॉर्म होता है ना बेंच के नीचे का, उसको लात मार मार के ऊपर कर देता। कहता कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, मैं फिट नहीं आ पा रहा हूँ। और जब भी उठता तो पूरी बेंच के साथ उठता, और फिर चिल्लाता पूरी क्लास में, मैं फंस गया, मैं फंस गया। मेरा नाम निशा चावड़ा, तो मेरा ऑब्वियसली दोस्त है, तो सर नेम से बुलाएंगे चावड़े बावड़े करके। तो उनको पता, चावड़े चावड़े में फंस गया। मैंने कहा मैं फंस गया यहाँ पर, तू जो उठा ना, तू तो उठ गया, पर मेरा क्या, मैं तो फंस गया ना भाई। मैं आधा ऐसे झूल रहा हूँ हवा में, क्योंकि बेंच तो उसने ऊपर उठा ली। और एक तो स्पेशली सर उसके लिए बेंच लेकर आए। कहता है सर मैं नहीं बैठूंगा इसके ऊपर। सर ने पूछा क्यों नहीं बैठेगा। तो बोलते सर प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा मेरे को जमता नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म को लात मारे बिना मुझसे पढ़ाई नहीं होती। सर खुद शौक। एक बार के लिए तो हमें लगने लगा कि यार यही तो हेड नहीं है क्लास का। क्योंकि इंसान जब भी हम लोग चाय पीने जाते हैं ना नीचे, और जब भी चाय का बिल आता, तो कहता सर के खाते में लिख दो। वो और मैं अलग अलग है क्या? हम दोनों फ्यूचर स्टार्स में ही हैं, तो हम दोनों सेम ही लेवल के हैं। सर सोच रहे बिल आ कैसे रहा है ज्यादा, और वो इंसान अकेले की चाय नहीं, सबकी चाय का बिल डलवाता। और इतना बेशरम, बिस्किट भी खाता उसके ऊपर से, और खुद तो पी लेनी चाहिए चाय। फिर जब सर के लिए ऊपर चाय आती है ना, और सर फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कि किसी को चाय चाहिए, तो उठता कहता सर 2 कप।
सर 2 कप चाय पीऊंगा। और चाय वाले को कहता कि कल से बिस्किट लेकर आना, अकेली चाय पसंद नहीं मुझे। रोज चाय मांगता सर के पास से, सर 2 कप चाय पीऊंगा, सर 2 कप चाय पीऊंगा। सर ने एक हफ्ते बाद चाय वाले को ही मना कर दिया कि तू अब चाय लेकर मत आना, मैं घर से मेरी चाय लेकर आऊंगा, इतना खर्चा नहीं पोसाएगा मेरे को। ऐसा नमूना था। एक कम था मेरे लाइफ में कि दूसरा भी आ गया, और उसका नाम था शिव रवि कुमार सिंह शेखावत। एक ही बंदा है पर नाम बहुत है इसके, मतलब पापा का नाम छोड़कर वो सब ऐसा। वो भी कुछ अलग ही बंदा था, वो भी सीधा नहीं था, बहुत टेढ़ा। लोग स्कूटी चलाते तो कैसे सीधा बैठते हैं ना, कैसे सीधी स्कूटी चलाते हैं, वो स्कूटी के ऊपर पैर चढ़ा के बैठता था। जैसे हम सोफा पर बैठते हैं ना पैर चढ़ा के, वैसे वो स्कूटी के ऊपर पैर चढ़ा के बैठता था। और मजाल इंसान की कि वो स्कूटी सीधी चला ले, हमेशा आड़ी टेढ़ी चलाता। हमें हमेशा डर लगा रहा था कि साला ठोक देगा हमें, इतनी गंदी चलाता। कहता आगे आओ बात कर रही है, हम आगे आते तो ऐसे स्कूटी चला जाता। मैंने कहा गिर जाएंगे पागल हम ग्राउंड में जाकर। और बहुत ड्रामेबाज, इफ किसी के पीछे बैठ गया ना तो साइडवेज बैठेगा, जैसे लड़कियां बैठती ना साइडवेज वैसे बैठ जाएगा, और सामने वाले की कमर पे से हाथ डालेगा और उसके साथ फ्लर्ट करेगा। और आजू बाजू जा रहे हैं ना उनसे पूछता है कैसा लग रहा हूं, बढ़िया लग रहा हो कि नहीं। अलग ही काम करता वो। शाश्वत और शिव का रिश्ता टॉम एंड जेरी वाला था। शाश्वत कुछ भी बोलता, मजाल शिव की कि वो उसे ना काटे, मजाल शिव की कि वो उसे सीधा जवाब देते। एक बार क्या हुआ, हम लोग 3 साथ में बैठे थे क्लास में, तो शाश्वत कहता सर बहुत दुख रहा है चावड़े, क्या करूं। मैंने कहा चाय पी ले। शिव कहता है मेरे पास बेस्ट आइडिया है। तो हमने पूछा बता भाई क्या। बोलता है गला काट दे, अगली बार नहीं दुखेगा। ऐसे उसके आइडियाज। और सबकी उस इंसान से फटती, सारे इंसान की उससे फटती यार। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा फटती शिव से वो था शाश्वत, क्योंकि शिव के पास एक अनोखी सुपर पावर थी कि वो जो कहता सच हो जाता, जो भी अपने मुंह से निकालता वो सच हो जाता। कहते हैं ना विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉर शिव इट वॉज with great power comes great responsibility to destroy Shashwat's life. शाश्वत के लिए कभी उसने कुछ अच्छी चीज नहीं करी, हमेशा पनौती मार देता, हमेशा उसको डरा के रखता, हमेशा उसको डरा के रखता। एक बार की बात है कि हम 3 जब क्लास जा रहे थे, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर। एक तो पहले बंदे का रूल कि भाई सब क्लास में साथ में जाएंगे, एक लेट होगा तो सब लेट होंगे, ऐसा उसका रूल था। मैं रोज 10 मिनट जल्दी पहुंचकर भी 10 मिनट लेट जाता क्लास के अंदर। और जब वो साला जल्दी आ जाता तो हमसे पहले ऊपर चला जाता और कहता कि सर ने मेरे को देख लिया और उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने कहा सर खुद हमारे बाद आते हैं, उनका टाइम 6 बजे के आने का है और तू 5:30 का क्या कर रहा है ऊपर, सर तो अभी तक आए नहीं। देखिए सर वॉशरूम के लिए गए, ऐसे बहाने मारता वो। तो एक बार हम तीनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे,
शिव आगे चल रहा था, मैं बीच में और शाश्वत सबसे पीछे ऑब्वियसली। तो शिव को पता नहीं क्या चुल मची कि शिव ने अचानक से बोल दिया कि जो भी आखिरी में क्लास में पहुंचा वो इस संडे आने वाले टेस्ट में फेल हो जाएगा। अब शिव तो बोल के भाग दिया, मैं शिव के पीछे मैं भी भाग गया। शाश्वत को 2 मिनट लगे समझने में कि चल क्या रहा था, और जब तक उसने समझा और भागना शुरू किया तब तक मैं और शिव क्लास में पहुंच चुके थे। और शाश्वत लेट आया, लेट घुसा क्लास में, और इंसान सच में फेल हो गया। इंसान संडे सच में फेल हो गया, टेस्ट में पढ़ के भी फेल हो गया वो। तो शिव बहुत फायदा उठा था उसका। शाश्वत से कुछ भी काम निकलवाना था तो धमकी देता कि ये कर दे तो फेल हो जाएगा, वो कर दे तो फेल हो जाएगा। एक दिन शिव को मन हुआ और उसने शाश्वत को कहा कि मुझे डैडी बोल, डैडी। तो शाश्वत तो मना कर दिया कि मैं क्यों तेरे को डैडी बोलूं, मेरे एक डैडी है। तो बोलता है कि यूनिट टेस्ट आ रहा है, डैडी बोल दे, या सारे सब्जेक्ट में तू डैश 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 हो जाएगा। शाश्वत ने बोल दिया डैडी जी प्रणाम, पैर छू लिए। इंसान ने चंद मार्क्स के लिए अपने बाप से दगाबाजी कर दी। और फिर आया यूनिट टेस्ट, जिसका वास्ता शिव ने शाश्वत को दिया था। हम तीनों के रोल नंबर एकदम सिमिलर थे। शिव और शाश्वत आगे पीछे बैठते थे और मैं थोड़ा सा दूर बैठता था उनसे। लेकिन इस बार हम तीनों की सीट आगे पीछे आई थी, और इस बार होने वाली थी